राजधानी रायपुर के चर्चित मित्तल हॉस्पिटल पर अवैध वसूली और अब मरीज पक्ष को धमकाने के गंभीर आरोप लगे हैं। जिस डॉक्टर पर जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी होती है, उसी के ऊपर हैवानियत और गुंडागर्दी जैसे आरोप सामने आ रहे हैं। लगातार मिल रही थी धमकियां। अब धमकी भरे कॉल के बाद पीड़ित ने थाना न्यू राजेंद्र नगर में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जहां चौंकाने वाला मामला आया मित्तल हॉस्पिटल को 3 माह का निलंबन का अनुशंसा की गई है। उसके बाद से लगातार मुझे धमकियां भरे कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, कोई लोकेशन मांग रहा है, कहाँ रहते हो, ये सब बोला जा रहा है। डॉक्टर सुमन मित्तल ने कहा कि आने वाला टाइम तुम्हारा ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये सब तुम्हारा अभी बहुत कम उम्र है, ये सब करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जशपुर ज़्यादा दूर नहीं है, इस तरह की बात की गई। क्या बात? अस्पताल पर आयुष्मान कार्ड से मरीज का इलाज करने के बावजूद 3 लाख रुपए नगद वसूलने का आरोप पहले ही लग चुका है। इस मामले को प्रमुखता से हमारी टीम ने बीते दिनों दिखाया था, जिसके बाद रायपुर सीएमएचओ डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने अस्पताल पर 3 माह की कार्यवाही की अनुशंसा की बात कही थी। वहीं अब एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर किराए के गुंडे हायर कर डराने धमकाने की बातें सामने आ रही है। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। अब पीड़ित पक्ष ने धमकाने और पीछा करने जैसे नए आरोप लगाए हैं। पीड़ित पक्ष की ओर से रोहन सिंह ने बताया कि उन्हें एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाला व्यक्ति उनका नाम रोशन के कर पार्सल डिलीवरी के लिए लोकेशन पूछ रहा था। रोशन का कहना है कि उन्हें रोशन नाम से सिर्फ मित्तल हॉस्पिटल वाले ही बुलाते थे, इसीलिए शक गहरा हुआ। रोहन के अनुसार बाद में जिस व्यक्ति ने कॉल किया, उसने स्वीकार किया कि 3 अज्ञात लोगों ने उसे रोककर रोहन को कॉल करने के लिए कहा था। रोहन ने यह भी बताया कि उन्हें और उनके साथियों को पहले भी धमकी भरे मैसेज भेजे गए हैं। इस गंभीर मामले की शिकायत उन्होंने न्यू राजेंद्र नगर और सिविल लाइन थाने में की। पुलिस ने उनकी बात को गंभीरता से लिया। रोहन का दावा है कि उनकी जान को खतरा बना हुआ है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को हिरासत में लिया है, जो वीडियो कॉलिंग और फोन पर धमकी देने की बात कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि अभी मामले की हम जांच कर रहे हैं और उनके पीछे और कौन लोग हैं उसका भी पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह का मामला सामने आया है, जिसके बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। जब इस मामले को लेकर राजनीति शुरू हुई तो कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार में कोई भी सुख से नहीं है। राजधानी में कोई हॉस्पिटल सुपारी किलिंग करवाने के लिए धमकी दे रहा है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, जनता रो रही है, परेशान है, तो ये सरकार की नाकामी की वजह से हुआ है। मेरा नाम रोहन सिंह है और मेरा कुछ 1 साल करीबन से मामला मित्तल हॉस्पिटल के साथ चल रहा है। जब से ये मामला आगे बढ़ा और सीएमओ विभाग के द्वारा एक नोटिस जारी हुआ, जिसमें मित्तल हॉस्पिटल को 3 माह का निलंबन का अनुशंसा की गई है, उसके बाद से लगातार मुझे धमकियां भरे कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, कोई लोकेशन मांग रहा है, कहाँ रहते हो, ये सब बोला जा रहा है। डॉक्टर सुमन मित्तल ने कहा कि आने वाला टाइम तुम्हारा ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये सब तुम्हारा अभी बहुत कम उम्र है, ये सब करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जशपुर ज़्यादा दूर नहीं है, इस तरह की बात की गई। क्या बात ऐसी हो गई थी जो ऐसे धमकी तक बात आ गई? मतलब क्या हुआ था? हम जैसे कि हमें अपना पेशेंट को हमने एडमिट कराया हुआ था, उसके बाद करीबन 3,08,000 रुपये हमने नगद दिया उनको। जब हमने उनसे बिल की मांग की तो बिल देने से साफ इनकार कर दिया गया। हमें डाउट हो गया था, इसकी शिकायत हमने सीएमओ में किया तो सीएमओ विभाग ने उन्हें 3 माह का निलंबन का अनुशंसा कर दी। उसके बाद से लगातार हमें धमकियां भरे कॉल्स, मैसेजेस आ रहे हैं। ट्रीटमेंट था जो 3 लाख से ऊपर का ट्रीटमेंट किया? हमारे पेशेंट को ब्रेन हैमरेज था। अच्छा, क्या आयुष्मान कार्ड से भी ये पैसा जो निकाला गया? उसके बाद हमने RTI लगाया CHMO में, तो हमने वहाँ से हमें जानकारी प्राप्त हुई कि लगभग 3 लाख वहाँ से भी कट हो चुके हैं। कहाँ से? आयुष्मान कार्ड से। तो हमारी मांगे, मेरी मांगे और हमारी मांगे सिर्फ स्टार्टिंग से यही थी कि ठीक है, आपने अगर पैसा लिया तो हमें बिल दे दें। बिल देना तो मेरा अधिकार है, मानव अधिकार है, तो बिल देने से क्यों इनकार किया गया? मेरा स्टार्टिंग से लेकर हमेशा यही था कि आप बिल दे दो। अभी हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हम उनसे करोड़ों रुपए की डिमांड कर रहे हैं, इस तरह के आरोप लगाए। स्वास्थ्य मंत्री जी से आपने मुलाकात की है, क्या कुछ उनके द्वारा कहा? स्वास्थ्य मंत्री का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि आगे की कार्रवाई हमने कर दी है, जांच के लिए हमने बोल दिया है, आप निश्चित रहे, इस टाइप से बात किया उन्होंने। ये जो अभी पार्सल बन करके आपके पास कॉल आ रहे हैं, पार्सल वाला पार्सल बॉय बन करके, क्या कुछ मैटर है ये? दरअसल मुझे धमकियां तो पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन मेरा नाम रोहन सिंह है। हाँ। रोशन कुमार सिर्फ मित्तल हॉस्पिटल वाले यूज़ करते हैं। डॉक्टर सुमन मित्तल, जैसे कि अखबार में भी मेरा नाम रोशन कुमार करके छपवाया गया था। पार्सल बॉय का कॉल आता है कि आपका एक पार्सल आया है। मैं पूछा किस नाम से, तो उन्होंने कहा कि रोशन कुमार नाम से। ये अचानक से
नाम का हेरा फेरी कैसे, मतलब इतना डिसमैच तो हो नहीं सकता। तो मुझे डाउट है कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का लिंक हो सकता है उस नाम के पीछे। डर है आपको? हाँ, मुझे आपकी सुरक्षा डर को तो लेकर? है कि मतलब कुछ हो जाए, क्योंकि मैं लोगों के लिए लड़ना चाहता हूँ। अब अपना मैटर तो है ही नहीं, अब लोगों के लिए लड़ना चाहता हूँ। आप थाने में आए हुए हैं, थाने में आपने शिकायत भी की है, क्या कुछ थाने की तरफ से किया गया, कार्रवाई की गई? कुछ अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। उनके द्वारा बोला जा रहा है कि नॉर्मल कॉल हो सकता है। बिना जांच के पुलिस वाले का क्या बयान है? नॉर्मल कॉल? नॉर्मल कॉल बोल रहे हैं, जबकि जांच हुई नहीं अभी तक। ठीक ठीक। आगे आप क्या करेंगे अभी आप? मतलब मेरा अभी यही है कि मैं अगर लड़ रहा हूँ, हार जीत तो बात की बात है, मैं खड़ा हूँ, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट बात है। प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी है यहाँ पर? जी बिल्कुल, प्राइवेट अस्पताल अपनी मनमानी कर रहे हैं, बिल देने से इनकार कर रहे हैं। अगर वो सही कर रहे हैं तो फिर बिल देने से इनकार क्यों किया जाता है, यही है। हॉस्पिटल से आपको डॉक्टर्स की तरफ से कोई धमकी वगैरह मिली? हाँ, डॉक्टर सुमन ने कॉल भी किया और मैसेज में भी बोला कि जशपुर ज़्यादा दूर नहीं है। उसके बाद जशपुर ज़्यादा दूर नहीं है और भी मैसेज की हुई थी। उसके बाद डॉक्टर- उन्होंने डिलीट फ्रॉम एवरीवन कर दिया मैसेज। डॉक्टर सुमन से हमने जब बात की तो उनका आरोप है कि 1 करोड़ रुपए की वसूली जो है आपके द्वारा उनसे मांगी गई थी, 1 करोड़ रुपए। ये बेबुनियादी बातें हैं। अगर हमारे द्वारा इस प्रकार की बातें कही गई है तो कुछ तो उनके पास प्रूफ होगा, एविडेंस होगा, वीडियोस होगा, कुछ प्रूफ के तौर पे बोले। वो तो ये भी बोल रही है कि हमारे द्वारा कुछ नहीं। अभी ये आरोप लगा रही है कि जो मैं वो क्या बोलते CHMO विभाग के द्वारा जो नोटिस जारी हुए 3 महीना निलंबन का, उसको भी फर्जी बता रही है। ठीक।